नमस्कार दोस्तों। पहाड़ों पर तो आप लोग सब घूमने जाते ही होंगे, लेकिन कभी आपने नोटिस किया है, हर मोड़, हर व्यू पर दिमाग में एक ही बात आती है, काश इस हरियाली के बीच में एक घर या एक कॉटेज हमारा भी होता। ऐसा लगता है मानो इस ठंडक और सुकून के आगोश में बस जिंदगी बीत जाए। आपकी ऐसी ही ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इस बार हम आपको लेकर आए हैं उत्तराखंड के एक खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत। रानीखेत नैनीताल से सिर्फ 57 किलोमीटर की दूरी पर है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर यहाँ से 77 किलोमीटर रह जाता है। पंतनगर एयरपोर्ट रानीखेत से सबसे करीब है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन जो यहाँ से सबसे करीब है 75 किलोमीटर और हल्द्वानी बस स्टेशन यहाँ से 80 किलोमीटर रह जाता है। तो चलिए फिर आपको रानीखेत में अपने प्रोजेक्ट से रूबरू करवाते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट और लैंड देखने से पहले आप रानीखेत को हमारी नजर से जरूर देखिए। दोस्तों, कुदरत ने रानीखेत को कुछ ऐसी खूबसूरती से नवाजा है जो कभी एक साथ पहाड़ पर एक जगह देखने को नहीं मिलती। और इन्हीं नवाजिशों में सबसे पहले नंबर आता है सबसे खास हिमालयन व्यू का। चांदी सा चमकता हुआ हमारे देश का ताज हिमालय जो यहाँ से साफ नजर आता है। अब कौन नहीं चाहेगा अपने घर की बालकनी से हिमालय व्यू एंजॉय करना। और आपकी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शुभम शैंटम होम्स लेकर आए हैं ये शानदार प्रोजेक्ट। तो चलिए रानीखेत में हमारे इस प्रोजेक्ट के आसपास की कुछ खास लोकेशंस पर एक नजर डालते हैं। हिल स्टेशन पर घर बनाएंगे तो ये मत सोचिए कि बच्चों के लिए कुछ और खास नहीं मिलेगा। ये है आशियाना पार्क, रानीखेत के एक शानदार जगह बच्चों के लिए। पार्क भी ऐसा जहां बच्चे तो बच्चे, बड़ों का भी मन लग जाए। ये है हमारा अगला पड़ाव, रानी झील। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, रानीखेत अपने आप में एक अकेला ऐसा हिल स्टेशन है जहां वो हर चीज मौजूद है जो हिल स्टेशन में आपको चाहिए। तो अपने घर से निकलकर बोटिंग करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस आइए और यहाँ बोटिंग का आनंद लीजिए। रानीखेत की इन खूबसूरत वादियों में ब्रिटिशर्स ने एक वाटर रिजर्वायर बनाया था जिसे भालू डैम के नाम से जाना जाता है। लोग यहाँ आज भी पिकनिक मनाने के लिए, फॉरेस्ट हाइकिंग के लिए और वाइल्ड कैंपिंग के लिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं रानीखेत की एक और खूबसूरत जगह, चौबटिया एप्पल ऑर्चर्ड। इन लाल लाल सेबों को गुच्छों में देखकर ऐसा लगता है कि बस एक सेब तोड़ें, मुंह में रखकर चबाते हुए इसके रस को एंजॉय करें। विश्वास कीजिए, फ्रेश तोड़कर खाने का आनंद ही कुछ और है, पर बिना परमिशन के नहीं। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं रानीखेत का आपको एक और खूबसूरत नजारा, गोल्फ कोर्स। जी हाँ, पहाड़ पर भी गोल्फ कोर्स पॉसिबल है क्योंकि पहाड़ पर इस जगह पर है मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया, मिलिट्री बेस, जिन्होंने बनाया है इस गोल्फ कोर्स को। एक जमाने में मूवीज की शूटिंग के लिए ये बहुत शानदार जगह हुआ करती थी, लेकिन अब सिक्योरिटी के लिए शूटिंग्स को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, पहाड़ों पर घर बनाने के बाद जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है हर बंदे की, वो भी आपको रानीखेत पूरी करके देता है। जी हाँ, स्नोफॉल। तो बस तैयार हो जाइए अपने घर के आगे स्नोफॉल में चहलकदमी करने के लिए। अब देवभूमि उत्तराखंड में आए हैं तो मंदिरों से अछूते नहीं रह सकते। ये है रानीखेत के करीब मनकामेश्वर मंदिर। और यहीं पास में है झूला देवी टेम्पल, जो दुर्गा माँ का एक रूप माना जाता है। और ये है रानीखेत की पहचान, बिनसर महादेव। जी हाँ, भोलेनाथ का ये मंदिर जिसके करीब में हमारी साइट और प्रोजेक्ट एक्टिव है। तो चलिए दोस्तों, यहीं से होकर चलते हैं हम अपने साइट की ओर।
विश्वास कीजिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है जब आप इन ऊंचे ऊंचे चीड़ के और देवदार के वृक्षों के बीच में गाड़ी चलाते हुए हमारी साइट तक पहुंचते हैं। तो लीजिए, पहुंच गए हम अपनी साइट पर। विश्वास कीजिए, आपको ये साइट दिखाने से पहले पूरे रानीखेत को समझाना बहुत जरूरी था। साइट देखने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस एम्बियंस में आप अपने आशियाने को बना रहे हैं वो कहीं अकेला तो नहीं, उसके आसपास कुछ खूबसूरत जगह होनी बहुत जरूरी है। और ये लीजिए, कर लीजिए हिमालय दर्शन। इस लैंड पर जहां पर आप अपना घर बनाएंगे वहां सामने हिमालय दर्शन, तो पीछे पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी आपको नजर आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर लैंड क्यों लें? सबसे बड़ा कारण तो उसका खुद रानीखेत है। जैसा कि आपने देखा, एक बंदे को क्या चाहिए? हिमालयन व्यू, स्नोफॉल जोन, आसपास ठंडी जगह, पहाड़ियाँ, हरियाली, कुछ अच्छे लोकेशंस, ये सब रानीखेत में मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी 3 ऐसे कारण हैं कि आपको यहाँ लैंड बहुत फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, पहला रीजन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रानीखेत जैसे हिल स्टेशन में होने के बावजूद एक गेटेड कम्युनिटी और कंप्लीट सोसाइटी में अपना घर बनाने जा रहे हैं, जो अपने आप में काफी सेफ और सिक्योर रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है अभी इस प्रोजेक्ट का इनिशियल स्टेज पे होना, जिसकी वजह से आपको काफी फायदे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रियल एस्टेट मतलब डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि अगर आप इनिशियल स्टेज में इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं तो इस वक्त जो लैंड आपको बहुत ही बेसिक कॉस्ट में मिल जाएगी नाली के हिसाब से। नाली आप समझते होंगे, एक नाली का मतलब 2160 स्क्वायर फीट, 2160 स्क्वायर फीट, यानी कि लगभग 225 गज से ज्यादा जो आपको जमीन मिलेगी, वही कुछ टाइम के बाद आपको स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीदनी पड़ेगी दुगने रेट्स में। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन खुद यहाँ की लैंड है। अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको यहाँ पर सारे फ्लैट खेत नजर आएंगे। फ्लैट खेत से मतलब ये है कि आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक तो बहुत कम हो जाएगी, दूसरा लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट में काफी चेंज आ जाएगा। आपको बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं पड़ेगी, जो नॉर्मली हिली एरियाज में सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों, चौथा रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप एक कॉटेज यहाँ प्लान करना चाहते हैं एक हिल स्टेशन पर, तो आप खुद यहाँ पर रेगुलर कितना रहेंगे ये आप जानते हैं। यही सोचकर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हुए हमारी कंपनी ने एक बिजनेस प्रपोजल भी तैयार किया है, जिसमें यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट में एक रिजॉर्ट भी डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में आप कंपनी के साथ जुड़ करके अपनी लैंड पर जो कॉटेज बनाएंगे उसको आप रिजॉर्ट के साथ अटैच करके भी रन कर सकते हैं, जिससे आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने आप में सिक्योर हो जाएगा। इस प्रपोजल और प्लान के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको हमारे एसोसिएट्स फोन पर ही दे पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था, रानीखेत एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसको कुदरत ने कुछ इस तरह से बनाया है कि यहाँ पर हर तरह के नज़ारे उपलब्ध हैं। दोस्तों, रानीखेत जैसी हिल स्टेशन पर घर बनाने के लिए अब इससे ज्यादा कितने रीजंस आपको चाहिए? तो तुरंत आप संपर्क करें और इसके बारे में ज्यादा जानकारी लें। दोस्तों, हिमालय की गोद में और हरियाली के आंचल में आपका एक छोटा सा घर इमेजिन करके देखिए, इससे खूबसूरत नजारा नहीं हो सकता। तो चलिए, इसी सनसेट के साथ हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के लेआउट पर।
तो चलिए आलस छोड़िए और पूरे प्रोजेक्ट को समझने के लिए एक बार हमें कॉल जरूर कीजिए। और बस इमेजिन कर लीजिए इसी नज़ारे पे आपका अपना घर, एक ऐसा घर जहाँ की बालकनी में खड़े होकर आप सामने शानदार वादियों का आनंद ले सकते हैं और हिमालय को सलाम कर सकते हैं। बस मन बनाइए और कर लीजिए नेचर को अपनी मुट्ठी में। बाकी आपके हर सपोर्ट के लिए हम है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रीग्रॉप।